गाइस, कंपटीशन दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम संख्या पद्धति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को हम बहुत ही डीपली समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। उसको समझने से पहले हम उससे संबंधित कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे शेषफल। शेषफल क्या होता है? दोस्तों, जैसे हमने कहा कि एक संख्या है 17, इसको हम 5 से डिवाइड करें, 5 से हम इसमें अगर भाग दें तो ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार भाग जाएगा तो 15 में से घटा देंगे तो 2 जो आएगा, इसी को हम कहते हैं शेषफल। इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। ये जो 2 आया, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिस संख्या से हमने भाग दिया है 5, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाजक। यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भाजक। और जितनी बार भाग चला जाए इसको हम क्या कहते हैं? भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है इसको हम कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। अब दोस्तों, अगर हम इस 17 को इसी तरीके से तोड़ के लिखते हैं अगर, तो ये क्या है? 5 गुणे 3 प्लस 2, 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा। अब हम इन्हीं को इसके नाम से लिखते हैं तो ये क्या है दोस्तों? 17 को हमने क्या बोला है? भाज्य। और ये क्या है? 5 भाजक। और 3 क्या है? भागफल। और प्लस 2 क्या है? शेषफल। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों, क्या? कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, ये तो बात हुई सीधी संख्याओं में भाग देने की। अब अगर हमसे किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देने के लिए कह दिया जाए, तो पॉलिनोमियल दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होगा और वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, और जो वेरिएबल होगा उसकी जो घात होगी, उसकी जो पावर होगी, वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। उसकी घात जो होगी वो नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, और वो फ्रैक्शन नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। उसकी जो पावर होगी वो एक इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव। तो जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो पॉलिनोमियल होता है वो उसमें एक ही वेरिएबल होता है। तो जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। हमने एक ये पॉलिनोमियल लिख दिया। अब पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से शो करते हैं? पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं p ऑफ x, p ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x के वेरिएबल में है, तो हम इसको कहेंगे p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की जो पावर है वो कितनी है? तो x की पावर है 2, और यहाँ पे x की पावर 1 है। और इस 5 को अगर हम x की पावर के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5x की पावर 0। तो यहाँ x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि x की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है, तो 5 × 1 तो 5 ही हो जाएगा। अब जैसे हमने कहा, हम एक और लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा 3x की पावर -2 प्लस 3x - 7। जैसे हम अगर ये लिखते हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो घात है वो नेगेटिव इंटीजर है। जबकि हमने बताया कि पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा उसकी घात हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और नॉन नेगेटिव इंटीजर में दोस्तों 0 भी आता है, 0 1 2 3 4, यानी होल नंबर्स जो होते हैं उनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। और अगर हम इस तरीके से भी लिखते हैं, हमने कहा 5x की पावर 3/2 प्लस 9x प्लस 3। अगर हम इस तरीके से भी कुछ लिखते हैं तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो x की जो घात है वो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। जबकि हमने बताया कि जो x की घात होगी वो एक इंटीजर का फॉर्म होगा। अब दूसरी बात हमने ये बताई थी कि पॉलिनोमियल हमेशा एक ही वेरिएबल में होता है। तो अगर हम इस तरीके का कुछ लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस y, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x वेरिएबल है तो सारे व्यंजक में, सारे एक्सप्रेशन में x का ही जिक्र किया गया होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपने समझ लिया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब दोस्तों, जैसे हमसे कह दिया जाए कि ये एक पॉलिनोमियल है
और इसमें हमें भाग देना है, सपोज करो x माइनस टू का, x माइनस टू का हमें इसमें भाग देना है। तो आप भाग देना जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा कि किस तरीके से भाग देते हैं। हम क्या करेंगे, इस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग देंगे x माइनस टू का। तो इसका भाग देने का तरीका क्या है दोस्तों, जो इसका पहला पद होता है हम वही लेके आते हैं। तो हम इस x में किस संख्या से गुणा करें ताकि इसका पहला पद बन जाए, यानी 3x स्क्वायर बन जाए। तो हम कहेंगे कि इसमें 3x का अगर गुणा हो जाए तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x इंटू एक्स, अब इस संख्या का हम इस पूरे में गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू माइनस 6x। ठीक है, अब हम जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा दोस्तों जोड़ने पर, क्योंकि ये जो टर्म है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दो समान टर्म, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x और प्लस का 5, ये उतार देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें पहला टर्म 8x लाना है। तो कैसे बनेगा, x में हम 8 का गुणा करते हैं, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x और इस 8 का गुणा इसमें होगा तो 8 दूनी 16, ये माइनस का हो जाएगा। घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों कितना, 21। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल में किसी पॉलीमर से भाग देना है तो हम इस तरीके से इसको भाग दे सकते हैं, जब तक हमें रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अगर मुझे पता होती तो इसका आंसर हम मात्र 1-2 सेकंड में निकाल सकते थे कि इसका शेषफल कितना आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देना है और उसमें शेषफल पूछा जाए तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, मतलब इस तरीके से हम बिना भाग दिए हुए बता पाएंगे कि इसका शेषफल कितना होगा। तो वो दोस्तों कैसे होता है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से बना है, वो कॉन्सेप्ट बना है यहाँ से। दोस्तों अगर हम इसमें शेषफल निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, या तो भाजक 0 कर दें या भागफल 0 कर दें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें भाजक दिया जाता है कि यदि हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग दें, यानी जो डिवाइजर होता है वो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। तो हम अगर इस भाजक को 0 कर दें तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, शेषफल। तो अब हम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, शेषफल प्रमेय क्या है। दोस्तों शेषफल प्रमेय समझते हैं क्या है कि यदि किसी बहुपद p ऑफ x जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है तथा a एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या आप लोगों को पता है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, तब यदि p ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे आप समझ लें कि हमने कहा कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, ये हमने कह दिया कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब a यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, या कोई डेसिमल में भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे हमने कहा कि आपको अगर p ऑफ x को x माइनस a से भाग देना है तो x माइनस a का मतलब, तो हमें क्या करना है, अगर हमें x माइनस a से भाग देना है, x माइनस a से अगर हमने भाग दिया, भाग देने पर जो शेषफल होगा, शेषफल जो होगा वो क्या होगा, p ऑफ a। अब ये p ऑफ a कहां से आया दोस्तों, जिसका हम भाग देते हैं उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। जैसे x माइनस a के बराबर हम 0 रख देंगे, भाजक मतलब जिससे हम भाग देते हैं उसको हम शून्य कर देते हैं। ठीक है, शून्य कर देते हैं, तो उसके बाद हम इससे फिर यहाँ से हम इस वेरिएबल का मान निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो a दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम x बराबर a रख देते हैं, यहाँ p ऑफ x है तो हम p ऑफ x की जगह क्या देंगे, a। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। सपोज करो आपने x प्लस a से भाग दिया, x प्लस a से अगर भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा, p ऑफ माइनस a, क्योंकि अगर आप x प्लस a से भाग देंगे तो इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस a। ठीक है,
सपोज करो आपने ax प्लस बी से भाग दिया, ax प्लस बी से, तो शेषफल क्या होगा? आप देख लो कि ax प्लस बी से अगर हम भाग देंगे तो इसको जीरो करेंगे तो b दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो ax बराबर हो जाएगा माइनस बी और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तब हम क्या रखेंगे? तब हम रखेंगे p ऑफ माइनस बी अपॉन ए। तब आपका रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल p अपॉन माइनस बी अपॉन। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि ax माइनस बी से अगर हम भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तब रिमाइंडर होगा p ऑफ b अपॉन ए, क्योंकि ये दूसरी साइड जाएगा तो b हो जाएगा और भाग लग जाएगा a का। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हम जिस पॉलिनोमियल से भाग दे रहे हैं उसको जीरो के बराबर रखते हैं और वहां से उसके वेरिएबल का मान निकालते हैं, वही मान हम उस पॉलिनोमियल में रख देते हैं, तो इससे जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका शेषफल होगा। ठीक है, यही है शेषफल प्रमेय। अब जैसे हमसे कह दिया जाए कि ये p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और हमें इसमें भाग देना है x माइनस वन का। ठीक है, x माइनस वन का हमें इसमें भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? कि इस x माइनस वन जिससे भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर यानी भाजक। तो भाजक को हमें जीरो करना पड़ता है, तो हम इसको अगर जीरो करेंगे तो x माइनस वन बराबर जीरो रखते हैं, यहाँ से हम इस x का मान निकालें। यहाँ पे x बराबर क्या है? 1। अब हमें क्या करना है? अब हमें रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर दोस्तों क्या होता है? रिमाइंडर होता है p ऑफ, ये हो जाएगा p ऑफ 1, यानी जो ये आया है x का मान वही हम इस पॉलिनोमियल में x का मान रख देंगे। तो अब अगर देखें, अगर हम 1 रखें तो 7 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 9, तो ये 7 ही हो जाएगा क्योंकि 7 गुणे 1 7 ही होता है, प्लस 5 और माइनस 9, तो ये 12 हो जाएगा, 12 से हो जाएगा तो 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 3। ठीक है, तो अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, बिना भाग दिए हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि शेषफल क्या होगा। हमने ये आपको सॉल्व करके बताया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर हमारी अच्छी होती है तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे देखना है कि x माइनस ए से भाग देना है, तो तुरंत हम यहाँ पे जो x के बाद जो मतलब जो वास्तविक संख्या होती है उसका जो चिन्ह होता है उसको हम केवल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो हमें क्या रखना है? यहाँ पे रखना है प्लस 1, तो प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा 12, 12 से 9 गया 3। हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम पता नहीं होगी तो हम इसमें भाग देंगे, पूरा देखेंगे, तब हम जाके नहीं बता पाएंगे कि इसका शेषफल क्या है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कहा गया है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, हमें भाग किससे देना है? x माइनस 2 से। तो जिससे भाग देना होता है वो क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर को हमें जीरो करना पड़ता है, तो अगर हम इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से x बराबर 2 निकल के आएगा। ये 2 निकल के आया, यही हम इस पॉलिनोमियल में अगर रखते हैं तो यही आपका शेषफल होगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा? p ऑफ 2। ठीक है, p ऑफ 2, तो 2 आप इस पॉलिनोमियल में रख दो तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 माइनस ये 4 हो जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, माइनस 4 और प्लस 5, तो 12 5 17, 17 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 13। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जो डिवाइजर दिया जाएगा यानी जिस पॉलिनोमियल से भाग देने के लिए बोला जाएगा उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और वहां से उसके वेरिएबल का मान निकालेंगे और वही मान हम दिए गए पॉलिनोमियल में रख देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका शेषफल होता है। इसी को कहते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है जान लेते हैं कि बहुपद 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब की बात हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x वो दिया है 9x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4 और हमें भाग देने के लिए बोला गया है x प्लस 1 से, तो हम इसको 0 कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। अब यही
तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ -1। ठीक है, यानी हम x की जगह पे क्या रख देंगे, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और -4। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 का ये जो दिया गया है -1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये 9 ही हो जाएगा। और ये 3 इंटू -1 माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 4। तो 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 2। यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा है बहुपद 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 को 3x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब की बार हमें क्या कहा गया है, पॉलिनोमियल दिया है x, ये जो p ऑफ x क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, हमें भाग देना है 3x माइनस 2 से। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो 3x बराबर आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, x बराबर 2/3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमें निकालना है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ 2/3। तो p ऑफ 2/3 आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, इस x की जगह 2/3, तो 9 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2/3 और माइनस 7। तो 9 इंटू ये हो जाएगा 4/9 और ये 3 से कट जाएगा 2 बार, तो ये प्लस 4 हो जाएगा और माइनस का 7। ये 9 से 9 कट जाएगा, 4 4 8, 8 से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, 1। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि x माइनस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो k बराबर क्या है। हमें k का मान पूछा गया है और अब की बार हमसे ये बोल दिया गया है कि ये जो है ना, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। तो अगर मान लो कि कोई संख्या, किसी संख्या का अगर गुणनखंड होती है तो उसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कि उसमें भाग है जो वो पूरा पूरा चला जाएगा। उसमें अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे हमने कहा कि जो 12 है जो वो 60 का एक गुणनखंड है। तो अगर हम 12 का भाग 60 में देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, 12 पंचे 60 और शेषफल क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें, 0। तो यही दोस्तों आपको ये भी चीज देख लेनी है कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक ही है। अगर आपका शेषफल 0 आ जाए, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में हमें किसी दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देने के लिए बोल दिया जाए और उसका शेषफल 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल से हम भाग दे रहे हैं वो उसका फैक्टर है, वो उसका गुणनखंड है। तो अगर हमें ये पूछा जाता क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम इसमें देखते शेषफल 0, और अभी हमें इसमें दे ही दिया गया है कि इसका गुणनखंड है। तो इसका क्या मतलब है कि जो शेषफल आएगा वो 0 होगा, जो शेषफल आएगा वो 0 होगा। तो हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया है दोस्तों p ऑफ x, वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, और ये जो है ना इसका फैक्टर है। तो हम लिखेंगे चूंकि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, जो x माइनस 2 इसका है ये जो है ना x माइनस 2 इसका p ऑफ x का फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर आएगा कितना, आप जान रहे हैं कि x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 2। तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 कितना है, आप देख रहे हैं x की जगह पे हम 2 रखेंगे और माइनस k इंटू 2 और प्लस 4। तो अभी कितना आ गया, 4 माइनस 2k प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2k। ठीक है, अब जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 माइनस 2k बराबर 0। तो 2k उस साइड पहुंच जाएगा, तो 2k बराबर हो जाएगा 8, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हम k की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं
k का मान कितना आ गया दोस्तों 4, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया था, इसमें हमें दे दिया उसने कि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि जो शेषफल होगा वो 0 होगा। तो हमने जो शेषफल आया उसको 0 के बराबर रख दिया। शेषफल क्या है हमारा ये, तो हमने इसको 0 के बराबर रखा, यहाँ से हम k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो निम्न में से कौन बहुपद x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 प्लस 1 का गुणनखंड होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें दिया गया है जो, वो क्या दिया है, पॉलिनोमियल x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 प्लस 1। ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से इसके गुणनखंड होंगे। पहले दिया गया x प्लस 1, हो सकता है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड हो, या हो सकता है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो, या x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों इसके गुणनखंड हो, या दोनों में से कोई ना हो। ठीक, तो हम चेक करते हैं x प्लस 1 के लिए। x प्लस 1 के लिए हम चेक करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आएगा -1। तो रिमाइंडर हम देखते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, r बराबर आएगा p ऑफ -1। तो क्या रखेंगे हम, x की जगह -1, तो -1 की पावर 29 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर 26 और -1 की पावर 23 प्लस 1। ठीक है, तो -1 की घात अगर सम होती है तो वो +1 हो जाता है, और विषम होती है तो -1 ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे जो घात है वो सम है, तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा प्लस, लेकिन इससे पहले माइनस है तो ये -1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ जो घात है वो विषम है तो ये -1 रह जाएगा, और बाहर माइनस का गुणा है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 और ये प्लस का, तो -1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं x माइनस 1 के लिए। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 होगा, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 का क्या मतलब है, हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 की पावर हो जाएगी 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 प्लस 1। तो 1 की पावर 29 ये 1 ही हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पे 26 था दोस्तों, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो ये दोनों हैं पॉजिटिव के और ये दोनों नेगेटिव के, तो रिमाइंडर इसका भी 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका x माइनस 1 भी एक फैक्टर है। तो हमने देखा कि x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों इसके फैक्टर है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 व x माइनस 1 दोनों। गलती में आप ये मत करें कि आपने पहला केवल चेक कर लिया और आपने देखा कि ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो आपने पहले पे टिक मार दिया, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए गए, तो आप दोनों चेक करो क्या कहीं दोनों ही इसके फैक्टर तो नहीं। रिमाइंडर थ्योरम को हमने बहुत डीपली समझा, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। दोस्तों, आपका लाइक और शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, तो हमें मोटिवेट बनाए रखें। और यदि कोई इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब कर ले, और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं शेषफल प्रमेय के और कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।